ये स्टूडेंट ऑफ इमाम का मतलब क्या होता है भाई? ये इंजीनियर साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है ना, उनको मैं तकरीबन पिछले 8 साल से सुन रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप इस फिरका बंदी से निकलिए। ये कब तक आप फिरके के चक्कर में, आप क्यों फिरका बनना चाहते हैं? ख्वाहिश क्यों है फिरका बनने की? फिरके को छोड़ा है इसी को वजह छोड़ा से नहीं है, आपने नया फिरका कायम किया है। जो उनकी बात गलत है, मैं उनको कहता हूँ कि वो गलत है। एक दो दफा अच्छा, उनकी कौन सी बात गलत है? उनकी काफी बातें गलत है। मसलन हम इंजीनियर को नहीं सुनते हैं, लेकिन हमें पता है कौन कौन सी गलत बातें वो कहता है। मिसाल के तौर पर हजरत मुआविया वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन मसलन इंजीनियर साहब जो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, गलत बात है। सोशलिस्टों को प्रमोट करते हैं, गलत बात है। कादियानियों के खिलाफ मुनाजरा होगा तो कादियानियों की बिल वास्ता हिमायत कर देंगे, गलत बात है। LGBTQ एक्टिविस्ट के नीचे कमेंट्स करना, कमेंट कर देंगे, गलत बात है। बिल्कुल, जो ओपनली गुस्ताखी कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, उनको प्रमोट करते हैं। एक तो ये कि उनसे एंगेज कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, नहीं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से इंडिया में जो गुस्ताखी का मामला हुआ 1 साल के अंदर अंदर, उसमें सपोर्ट किसको किया? उस गुस्ताख औरत को सपोर्ट किया, गलत बात है। तो देखो, मैं सुनता नहीं हूं, कितनी सारी गलत बातें बता दी। आप बताएं 2-4 गलत बातें। देखें, ट्रूथ लवर को सलाम किसको कहा जा रहा है? ऊपर कौन है? लूका बिन लूका। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कैसर भाई और इंजीनियर, इन दोनों में आपको कौन ज्यादा तमीजदार लगता है? शाहजी, कैसर भाई लगते हैं, डेफिनेटली कैसर भाई लगते हैं। तो इसका मतलब दूसरा बदतमीज है, कहते नहीं है। मैं ऑनेस्ट, आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंजीनियर के नजदीक काफी सब लोग काफिर हैं? सर, मेरी इस बात का यही मतलब है। नहीं, आप खुद तस्लीम करते हैं क्या? जी, मैं करता हूँ तस्लीम इस बात को। कि बात हम यानी आप इस वक्त काफिर से बात कर रहे हैं। आप, मैं काफिर हूँ जी, मैं काफिर हूँ आपके नजदीक? मेरे नजदीक, मेरा सर यही क्वेश्चन था आज। नहीं, वो मेरे से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि मैं काफिर मुसलमान हूँ? आपके अकीदे के मुताबिक मैं काफिर हूँ? मेरे अकीदे के मुताबिक हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने फिर देखें, ये तकफीर मुअय्यन है। जी शाह साहब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं मुसलमान हूँ और मेरा जो क्वेश्चन है वो कादियानियों के मुतल्लिक है और ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है उसके मुतल्लिक है। ये स्टूडेंट ऑफ इमाम का मतलब क्या होता है भाई? ये इंजीनियर साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है ना, उनको मैं तकरीबन पिछले 8 साल से सुन रहा हूँ। तो वो इमाम है आपके? नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। ईमान। अच्छा, ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। मतलब मुझे 1 मिनट दे, मैं थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि जो तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट होने का पूरा इस्लामी कॉन्सेप्ट है, उसको मस्ख कर दिया इन लोगों ने। मतलब ऑनलाइन, जिसमें मतलब ज़ाती ताल्लुकात पे मबनी नहीं है, मैं किसी के वीडियोस देख रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हो गया हूँ, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी को वर्चुअल को वीडियोस देखें, वो आपको जानता नहीं है, आपके कोई ताल्लुकात उससे नहीं है, आपके ज़ाती खतो किताबत नहीं होते, मेल उससे एक्सचेंज नहीं होते, मैसेजेस उससे ज़ाती तौर पे एक्सचेंज नहीं होते। और जरा आमिर भाई के लिए जगह बनाए। ठीक है, आमिर भाई के लिए जगह बनाए जी। तो शाह भाई, अगर आप ज़ाती तौर पे इंजीनियर साहब से इस्तेफादा करते हैं मेल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, वो आपको ज़ाती तौर पे जानते हैं, तब तो अपने आप को स्टूडेंट कहना सही है। सिर्फ वीडियोस देख देख के कोई किसी का स्टूडेंट नहीं होता। ये इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी इल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिगाड़ के रख दिया आप लोगों ने इल्म के कॉन्सेप्ट को। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस बात की तायीद करता हूँ। इसमें कोई यानी कि इसमें मेरे व्यू में और आपके व्यू में कोई इस तरह का यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये बस एक यानी कि तरीका है कि मैं तकरीबन इनको पिछले 8 साल से सुन रहा हूँ, 2015-2016 से। तो इसलिए मैं अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है, अपनी इनसे जो क्या कहते हैं एसोसिएशन है, उसको हम इस वर्ड जो है स्टूडेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका और कोई मतलब नहीं। तो आप फैन ऑफ इमाम कह लें अपने आप को, फैन और फॉलोअर ऑफ इमाम कह लें, स्टूडेंट ना लिखें आप। जी, चलें फॉलोअर कह देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यानी आप जो कहना, हम यूं अपनी शनाख्त ये करते हैं, तो जैसे ही आपने हम कहकर अपनी शनाख्त कायम की, तो आप तो फिरका बन गए। ये एक अलग बहस है कि फिरका बन गए या नहीं बन गए, लेकिन मैं ये बहुत अहम बहस है, ये बहुत अहम बहस है, चूंकि हमारी कोई शनाख्त, मसलन आपने देखा इस पूरे उसमें मेरी पैदाइश देवबंद की है, मैंने पढ़ा वहां से, लेकिन मेरे नाम के आगे आप देवबंदी नहीं देखेंगे, ठीक है। आसिम भाई के नाम के आगे आप कुछ नहीं देखेंगे, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज के नाम के आगे नहीं देखेंगे। हमारी शनाख्त नहीं है ये सब चीजें, आपकी शनाख्त है, इसका मतलब आप फिरका से ताल्लुक रखते हैं।
नहीं, ये मैंने आपको बताया ना, ये शनाख्त का तरीका नहीं है, ये हम बस एक रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हम उनको फॉलो करते हैं। वो आपकी बात दुरुस्त है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन ही तो शनाख्त होती है। चलिए ठीक है, आप फॉलोअर लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई इशू नहीं है। फॉलोअर भी शनाख्त होती है। तो सर अब क्या, यानी कि अब मैं इसमें क्या, आप इस फिरका, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप इस फिरका बंदी से निकलिए। ये कब तक आप फिरके के चक्कर में, आप क्यों फिरका बनना चाहते हैं? ख्वाहिश क्यों है फिरका बनने की? फिरके को छोड़ा है, इसी को छोड़ा नहीं है, आपने नया फिरका कायम किया है, इसलिए यही तो बात है। अब आपने देखा, आप जिन लोगों के ऊपर फिरका बंदी का इल्जाम लगाते हैं, उनके नाम के आगे कोई फिरका नहीं है, और आपके नाम के आगे फिरका है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम फिरका बंदी से निकल गए। नहीं मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं आप? इनका ना कोई चंदा बुक है, ना इनका कोई मस्जिद है, तो फिरका तो वही होता है ना जिसका चंदा बुक या मस्जिद होती है। हाँ, अब ये भी डेफिनेशन, ये भी अजीब डेफिनेशन है। तो मेरे भाई, फिरका बंदी से निकलिए। आप लोग एक फिरका कायम कर नहीं रहे हैं, कर चुके हैं। अच्छा जी, बहरहाल मेरा सर ये व्यू नहीं है। मैं उनको जो उनकी बात गलत है, मैं उनको कहता हूँ कि वो गलत है। एक दो दफा अच्छा, उनकी कौन सी बात गलत है? उनकी काफी बातें गलत हैं। मसलन जैसे अभी फिलहाल जो उनका जो क्या कहते हैं स्टैंस है, क्या कहते हैं, पहली बात तो अब आप कहेंगे कि मैं वो क्या कहते हैं इस्लाम के उसमें वो चला गया हूँ कि वो अगर तो क्या कहते हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो वो कहते हैं वो गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर तो यानी कि वो कहते हैं कि वो उनकी नीयत के ऊपर शक करते हैं। नीयत के ऊपर शक करना गलत बात है। किसी भी मुसलमान की एक कलमा गो मुसलमान जो है उसकी नीयत के ऊपर शक करना गलत बात है। नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। वो सहाबी रसूल थे, ये बात गलत है। इस बात में हम इख्तिलाफ करते हैं उनसे। ठीक, तो इस तरह की और दो एक बातें और मिसाल दें जरा, नीचे आकर, सहाबा से नीचे आकर। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो मैं उसकी मिसाल दे सकता हूँ। इस वक्त मेरे जहन में तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं अपने जहन बना के आया, गलत बातें तो फौरन जहन में आती हैं आदमी के। सर अब मुझे सोचना पड़ेगा कि किन किन सही बातें जहन में नहीं आती, क्योंकि सही बातें ज्यादा होती हैं, गलत बातें चूंकि कम होती हैं तो फौरन जहन में आती हैं। मसलन हम इंजीनियर को नहीं सुनते हैं, लेकिन हमें पता है कौन कौन सी गलत बातें वो कहता है। मिसाल के तौर पर हजरत मुआविया वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन मसलन इंजीनियर साहब जो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, गलत बात है। सोशलिस्टों को प्रमोट करते हैं, गलत बात है। कादियानियों के खिलाफ मुनाजरा होगा तो कादियानियों की बिल वास्ता हिमायत कर देंगे, गलत बात है। LGBTQ एक्टिविस्ट के नीचे कमेंट्स करना, कमेंट कर देंगे, गलत बात है। ठीक है, और गुस्ताखी के अगेंस्ट कमेंट करना। जी 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 जी, बिल्कुल जो ओपनली गुस्ताखी कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, उनको प्रमोट करते हैं। एक तो ये कि उनसे एंगेज कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, नहीं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से इंडिया में जो गुस्ताखी का मामला हुआ 1 साल के अंदर अंदर, उसमें सपोर्ट किसको किया? उस गुस्ताख औरत को सपोर्ट किया, गलत बात है। तो देखो, मैं सुनता नहीं हूं, कितनी सारी गलत बातें बता दी। आप बताएं 2-4 गलत बातें। सर ये जो आपने सारी, पहली बात तो ये, मैं यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैंने बस यहाँ पर एज अपनी एक वो रखी है आइडेंटिफिकेशन कि मैं उनको सुनता हूँ पिछले 8 सालों से। दूसरी बात, ये जो सारी आपने बताई है वो एज अ होल प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं करते। जिस शख्स ने वो बात की होती है वो उस बात की तायीद करते हैं, एक स्पेसिफिक जुमले की या स्टेटमेंट की तायीद करते हैं। अगर तो वो पूरे प्रिंसिपल को सपोर्ट करेंगे, पूरे यानी कि सोशलिज्म को या सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करेंगे, फिर भाई एक सेकंड रुक जाए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, उन्होंने सर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, एक सेकंड रुक जाए। मैं सेक्युलरिस्ट को छोड़ दें, बाकी सबको छोड़ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इंसान ओपनली गालियां निकाले, मजाक उड़ाए, उसको भी सपोर्ट करेंगे आप? ये कौन सा मुसलमान है भाई? कहां गई आप लोगों की गैरत? इंजीनियर साहब बार-बार ये उन्होंने कभी भी नहीं किया। इंजीनियर साहब अपने आप को बोलते हैं कि मैं हजरत उमर जैसा हूं, उनसे थोड़ा सा कम हूं। क्या हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोलता तो क्या वो उसको बोलते ट्रुथ लवर्स को सलाम? सर कोई भी मुसलमान ये सोच भी नहीं सकता ये काम करने का। उन्होंने ये कभी, फिर वो कैसे सोच रहे हैं? मैंने अभी बात क्या सोच रहे हैं, बल्कि उस पर अमल कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये हरकत कभी भी नहीं की। ये तो जी भाई, एक्नॉलेज इस्लाम साहब ये कह रहे हैं उन्होंने ये हरकत कभी नहीं की। मैं कहता हूं, सुनिए शाह साहब, अल्लाह की कसम, स्क्रीनशॉट अभी भेजूं मैं? स्क्रीनशॉट भेजूं अभी? हां, स्क्रीनशॉट लगाएं भाई। जी स्क्रीनशॉट आतिफ भाई लगा दें। आसिफ भाई इतने स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं जी। आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? आपका तो इस्तकबाल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सबको, तमाम सुनने वालों को बड़ा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे।
हजरत बड़ी प्यारी बात चल रही थी हजरत, अगर आपने मौका दिया है तो चलें पहले यही बात जो चल रही है इनकी कर लेते हैं। देखें, ये जो ब्रैकेटें और डंडियां हैं, ये बेसिकली फिरके का वो बीज है जो बोया जाता है। यही हमें सिखाया गया, यही हमें बताया गया कि जी अपना तारुफ मुसलमान के तौर पर करवाएं। तो फिर ये ब्रैकेटें और डंडियां लगाने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। ये पेश तभी आती है जब आप अपने आप को दूसरे मुस्लिम से मुमताज करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये तभी जरूरत पड़ती है। और इसी चीज को हमें इनकरेज नहीं, इसको डिस्करेज करना इस एतबार से चाहिए। जी आगे जी सॉरी आगे आप अपने मुकम्मल कर लें बात जी। हाँ, तो एक तो ये चीज मैं रखना चाह रहा था, बाकी वो मेरे ख्याल से हजरत आप लोग जारी रखें बात, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं, वो ये बात अगर करेंगे तो वो कल को वो डिसऑन कर देते हैं। वो कहते, अभी उनकी वीडियो दूसरे दिन मुझे नजर आई, उसमें वो कहते हैं मेरा कोई स्टूडेंट मुझे छोड़ ही नहीं सकता। मेरा कहते हैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर वाहिद वो मैं हूं कि जिसका कोई स्टूडेंट उसको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता। ये बात वो कर रहे हैं। अच्छा, अभी इनको बात इनसे पूछी जाएगी तो वो कल को कह देंगे जी ये इनका कोई प्लांटेड बंदा था ये वो। इसलिए मैं चाहता हूँ इंजीनियर साहब खुद मैदान में निकलें, खुद हमें फेस करें, हम बात करें। ये से इंजीनियर साहब ये वो करते हैं ना, कभी मुफ्ती तकी साहब आए, मुफ्ती मुनीर साहब आए, हम भी ये कहते हैं कि इंजीनियर का कोई स्टूडेंट ना, इंजीनियर खुद आए, फिर हम बात करेंगे उन तमाम मौजूआत पर जो इंजीनियर साहब उठाते हैं। बाकी जो है वो स्क्रीनशॉट अगर आप, मेरे पास तो आ गया, कोई स्क्रीन शेयर करना चाहे इत्माम हुज्जत के लिए तो जरा से स्क्रीन शेयर कर दें वो, ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। बाकी इंजीनियर साहब को लाएं तो उनसे बात होगी, क्योंकि फिर हम फिरके के हेड से बात करेंगे ना। ये रहे, देखें, ट्रूथ लवर को सलाम किसको कहा जा रहा है? ऊपर कौन है? लूका बिन लूका। इसकी वजाहत ये करने लगे हैं, इसकी वजाहत ये करेंगे। देखें, ऐसा लिखा हुआ है, असल मसला ये नहीं है। मसला ये है, ऐसी क्या बात उस बंदे ने कर दी थी कि जिसके नीचे जाके माशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, एक गुस्ताख है, बेशर्मी की इंतहा होती है। मसलन मैं इसलिए अपने मुंह को इसलिए बंद कर लेता हूं कि मैं छट पड़ा तो बहुत सी बात करूंगा और मुझे फिर बाद में ये होगा कि यार ये सामने तुम्हारा मुसलमान भाई बैठा था। एक बंदा पूरी दुनिया के अंदर गुस्ताख, गाली गलौज करने वाला, ब्लास्फेमी करने वाला बंदा, जितना इस बंदे को इसने मशहूर करवाया ना, ये प्लेनेट अर्थ, इसने अपने स्टूडेंट्स के अंदर सामने लगा के उसके, और उसको कर करके जनाब ये देखें फलां से डिबेट हुई, इसको जवाब नहीं दे पाए, फलां नहीं कर पाए, फलां नहीं कर पाए। कोई बेशर्मी की इंतहा होती है, शर्म कर लो। बस मैं ये कहूंगा, आपको नहीं बोल रहा भाई, आप मुझे तो आपका भी नहीं पता आप क्या है क्या नहीं है, आप आए हैं तो बस ठीक है, मगर ये है कि ये जो शख्स है ये बेशर्मी की इंतहाओं को क्रॉस कर चुका हुआ है, अफसोस के साथ। बस यही मैं कहता हूँ, बाकी मैंने अपना शिकवा रख दिया हुआ है। तो ये माशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ब्लास्फेमी करने वाले की वीडियो के नीचे पहुंच गया। ये मैंने नहीं देखा कोई जनाब कोई इस्लाम की कोई बात हो रही हो वहां पर, या कोई कुरान की आयतें पेश की जा रही हैं। माशाल्लाह नहीं लिखा, मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल लिखा है, लेकिन नीचे ट्रूथ लवर्स को सलाम लिखा है। तो भाई उनकी जितनी गुस्ताखियां हैं हारिस सुल्तान की या दीगर लोगों की, तो सबको ट्रूथ, सारी ट्रूथ के तहत आएंगी फिर तो, चूंकि ये सब इन लोगों ने तो जाहिर है कि इसको ट्रूथ समझ के ही गुस्ताखी की है ना। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इस्लाह कर दी, बहुत अच्छा किया, यही इस्लाह होगी, वरना ये मेरी गलती होती। बहुत अच्छा हो गया, मैं मादरत चाहता हूँ। माशाल्लाह वर्ड के ऊपर मैंने बात की। मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ये उधर जाके कमेंट करने की एक ब्लास्ट, ये आप समझते हैं यूट्यूब का लॉगरिथम कैसे काम करता है? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है, हम यहाँ मुसलमानों को कहते हैं कि जो ब्लास्फेमर्स हैं और जो गुस्ताख हैं, आप इनकी वीडियोस को देखना तक नहीं है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि इससे इनको प्रमोशन मिलती है, इससे यूट्यूब का लॉगरिथम काम करता है। ये बंदा जाके नीचे कमेंट कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बंदा वीडियोस देखता है मुल्हिदों की, और उन वीडियोस को देखता है और उन लॉगरिथम को सपोर्ट होती है उससे, और जो इनकी ऑडियंस है वो उसके रिकमेंडेशन के अंदर वो चीज आएगी। कमेंट करना ये बड़ी बात है, ये तवज्जो है, अगर ये समझ आए। और भी बड़े मसले हैं हजरत, मैं तो कहता हूं असल चीज ये है कि वो शख्स खुद सामने आए, खुद आके बैठे, तो फिर हम उसके सामने वो सवालात रखेंगे, उसको पता चलेगा, उस इंजीनियर साहब को ये चीज पता चलेगी कि कमरे का जहां और है, मनाजरे का जहां और, ये उनको पता चल जाएगा। मगर शर्त यह है कि सामने बैठना पड़ेगा, ये बड़ी जरूरी है जी। ठीक है भाई। अच्छा मुझे इनका कुछ सवाल था, फिर बाद में ये कहेंगे कि सवाल नहीं लिया।
मैं इस बात के ऊपर जरा मैंने कहा कि मैं अपनी कुछ एक्नॉलेज भाई, सॉरी एक्नॉलेज भाई, मैं इनको रुके शाह जी, रुके किएगा। एक्नॉलेज भाई, इनका कोई स्टूडेंट गिला नहीं कर सकता। मैं अभी उठा के इनको साइड पे कर देना, गिला नहीं कर सकता। पता क्यों? क्योंकि वो बंदा तो किसी अनलिमिटेड वो लिंक दे के तो पर्सनल व्हाट्सएप के अंदर लेता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का जिगरा है कि वो कहते हैं लाइव लिंक ओपन है, आओ जाओ जिसने बात करनी है। इनको तो वो बोलने भी नहीं देता। ये कैमरा ना ओपन करें, यकीन करें इनके साथ बैठ नहीं सकते जी। बहुत शुक्रिया जी। तो सर ये जो अब मैंने जिस तरह पहले भी बात की हज़रत अमीर मुआविया के मुतल्लिक नीयत की, ठीक है, तो इसी तरह अगर तो मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि अगर आप किसी मुसलमान की नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकते, तो इसी तरह यही बात इंजीनियर साहब के ऊपर भी इसका इतलाक होता है कि उनकी नीयत के ऊपर शक ना किया जाए। मैंने फिर वही बात की कि जिस बंदे ने उन्होंने ये फिर अगर यही बात है तो फिर नीयत तो ये वाली बात तो आप इंजीनियर साहब से कहें कि वो उनकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए और थानवी की नियतों के ऊपर शक ना करें। फिर तो यही सवाल, फिर तो ये भी होगा भाई कादियानी की नियत पे भी शक होना नहीं चाहिए, वो अच्छी बात कह रहा होगा। सर नियत नहीं, सवाल ये है, सॉरी सवाल ये है भाई, ये आके हमें शुगर कोटेड और जनाब बड़ी मीठी मीठी बातें बताते हैं। उस बंदे की जुबान देखिए अपने मुसलमान बारों के बारे में जी। उस बंदे की जुबान वो गिरेबान को आता है, जैसे मुंह को आता है। वो बंदा हाथ मार मार के टेबल के ऊपर वो मुंह को मुसलमानों को आता है, नंबर 1। नंबर 2, हमें आकर कहा जाता है जी देखें वो बड़ी अच्छी बात भी, अच्छी चीजें भी हैं, उसका अपना रवैया देखा है। वो बंदा इतने बड़े बड़े असलाफ को शाह साहब से एक सवाल करता हूँ, कैसर भाई और इंजीनियर, इन दोनों में आपको कौन ज्यादा तमीजदार लगता है? शाह जी कैसर भाई लगते हैं, डेफिनेटली कैसर भाई लगते हैं। तो इसका मतलब दूसरा बदतमीज है। तो बदतमीज, इसमें कोई शक नहीं है, बदतमीज है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ बदतमीज नहीं, सिर्फ बदतमीज नहीं, सिर्फ बदतमीज नहीं, हकीकत यह है कि बदतमीजी तो एक ऐसी चीज है ना जो आप जुमले कला, बद अखलाक आदमी है, बद अखलाक, बद अखलाकी का ताल्लुक शरीयत के उस एहसास और इजहार से होता है जो मोमिन एक दूसरे मोमिन के साथ रखता है। आप अंदाजा कर लो, बदतमीजी तो इंसान, जारी बात है कहीं ऊंच नीच वो चीजें हो जाती हैं, वो तो फिर आप इंसानी जज्बात के तहत कर सकते हो। बद अखलाक का मतलब ये है कि उस बंदे को कुरान के उस म्यार का नहीं पता कि एक मुसलमान की गलतियां और एक मुसलमान की इस्लाह और एक मुसलमान के साथ गुफ्तगू करने का मामला कैसे होता है। अब हमारी टोन किसी को देखकर लग रहा है जी आप भी तो वो कर रहे हैं, भाई हम किसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उस बंदे ने, हजरत जब भी बात होती है कहते हैं जी वो आप किसी बंदे को जीरो से मल्टीप्लाई तो ना, अपनी बारी आती है तो जीरो से मल्टीप्लाई तो ना करें। जब इमाम गजाली के उन मकामात का जिक्र आता है कि जहां उन्होंने फलसफे के ऊपर एक बेहतरीन तनकीद करते हुए उसकी छांटी करके उसको निखार कर पेश किया, जब उलमा असलाफ के उन खिदमात का जिक्र आता है कि जिसमें उन्होंने इस्लाम का दिफा या इस्लाम की तालीमात को आश्कार किया है, तो फटाफट कहता है मैं पाया ना इमाम गजाली ने, फिर मैं कैसा हाथ पाया है, मैं ना दे बाबे नु फिर कैसा हाथ पाया है। जब तुमने बाबों बुजुर्गों पे तनकीद करनी होती है उस वक्त फटाफट तुम्हारा कैलकुलेटर जीरो से मल्टीप्लाई करता है। और शर्म करो शर्म, जब आपकी बारी आती है तो उस वक्त कहते हैं जी हमें प्लीज वो थोड़ा सा जीरो से मल्टीप्लाई तो ना करें ना। यही पैमाना फिर अपने लिए रखो, ज़ूकू चखो उस मेडिसिन को। आमिर भाई यहाँ पर आपने बात की ना कि वो अपने मुसलमान भाइयों को किस तरह यानी कि वो बुलाते हैं, तो इस बात का यही मतलब है कि वो अपने अलावा किसी भी दूसरे फिरके को मुसलमान समझते ही नहीं है, बोलते नहीं है, बिल्कुल यही हकीकत है, वो समझते नहीं है मुसलमान किसी को भी। ये इसकी मिसाल दे देता हूँ, हजरत मौजूद हैं, हजरत की मौजूदगी में इसकी मिसाल दे देता हूँ, आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अगर कोई शक शुबा रह जाएगा, वीडियो मेरे सामने सबूत है। आमिर भाई 1 मिनट में सिर्फ रोकना चाहूंगा, शाह साहब जो उनके स्टूडेंट है ये कह रहे हैं कि इंजीनियर अपने अलावा किसी दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कहते नहीं है। मैं आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंजीनियर के नजदीक काफी सब लोग काफिर हैं। सर मेरी इस बात का यही मतलब है, जो उनके लेक्चर से वो खुद कहते नहीं है, उन्होंने तो आप कभी मानते हैं ये बात उनकी वीडियो से जाहिर होती है, एक बंदा कहे या ना कहे अलग बात है। नहीं तो आप उसको तस्लीम करते हैं इस अकीदे को? हाँ कि बाकी सब काफिर हैं। यही तो मेरा क्वेश्चन था आज। नहीं आप खुद तस्लीम करते हैं क्या? जी मैं करता हूँ तस्लीम इस बात को कि बात हम यानी आप इस वक्त काफिर से बात कर रहे हैं, आप मैं काफिर हूँ जी मैं काफिर हूँ आपके नजदीक?
मेरे नजदीक मेरा सर यही क्वेश्चन था आज। नहीं, वो मेरे से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि मैं काफिर मुसलमान हूँ? आपके अकीदे के मुताबिक मैं काफिर हूँ? मेरे अकीदे के मुताबिक हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपने फिर देखें, ये तकफीर मुअय्यन है, आपने आके सलाम क्यों किया काफिर को? हजरत ये मुझे ना सॉरी मैं रोक रहा हूँ, आपने सवाल बड़ा जबरदस्त किया। ये बंदा मुझे रुक जा भाई, ये बंदा जो है ना मुझे ये कोई इसके अंदर से बुआ आई है अभी जो इसने हरकत की है, ठीक है जी। और क्योंकि ये इंजीनियर को भी बदनाम करने के लिए हकीकत है। देखे, हम इंसाफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। इंजीनियर जो मर्जी करता रहे, हम उसकी गलती को गलती कहेंगे। ये इंजीनियर का स्टूडेंट भी कोई नहीं है, ये मुझे मिला हुआ लग रहा है अंदर से। मुझे कोई क्रिश्चियन है या कोई मुल्हिद है या कुछ भी है, वल्लाहु आलम। मैं या कोई कादियानी है, ये कुछ है, ये मुसलमान कोई नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये चीज बता दूं, हम इंजीनियर पर तनकीद उसके नजरियात की बुनियाद में, जाती दुश्मनी नहीं है। ये इंजीनियर का स्टूडेंट भी कोई नहीं। अगर कादियानी वाली है तो हाँ जी, तो गुलाम अहमद कादियानी की तकफीर करते हैं शाह जी? जी बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। काफिर था, कज़्ज़ाब और दज्जाल था? कज़्ज़ाब दज्जाल था, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सही है। तो बस अब आप ही मुसलमान रह गए, तो फिर इंशाल्लाह फिर हमसे डिबेट करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, आपस में खुद ही करते रहे, आप और इंजीनियर बैठ के, ठीक है? नहीं, ये इंजीनियर, ये इधर यहाँ पर इंजीनियर का टॉपिक छड़वाने के लिए आया था, ठीक है। मुझे जो चीज समझ आ गई अब इसकी, क्योंकि जो इसने भी बात की है तकफीर के मौजू के ऊपर, ठीक है, कि भाई वो मुंह से कहता नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं एक बात कह दूं, इंजीनियर जो दलाइल या जो नजरिया पेश करता है उसका लाजमी नतीजा ये निकलना चाहिए। मगर इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इंजीनियर की नियत पे शक ना करें, अभी खुद ये कह रहा है वो कहता नहीं है, उसके दिल की बात इन्होंने कर दी। इसका मतलब है ये बंदा फितना फैलाने आया था। ये जो बंदा है वो तो फितना फैलाने। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जाहिर है कि जब एक फितना परवर के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी तो फितना फैलेगा। सो ट्रू। और हमने भी इसीलिए एंटरटेन किया कि बहरहाल इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हेडलाइंस तो बन रही हैं उसके ताल्लुक से, और कादियानियों की इस तरीके से बिलवास्ता की जा रही है। क्वेश्चन सुन लेते तो अब आप अपने उस्ताद से कीजिए। हम तो आपके नजदीक काफी ठहरे ना, तो हमसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? हमारे से तो आपको इल्म मिलेगा नहीं, नॉलेजेबल हैं, क्योंकि आप नहीं भाई आपके नजदीक आपने हमारी तकफीर कर दी, अब आप अपने उस्ताद से जाके मालूम कीजिएगा। चले भाई आगे बढ़े। काफिर से दीन लेना जायज नहीं है जी। लो जी, वो कह रहे हैं काफिर बाबों का खुदा और है। आप सही बात है। कौन सा दीन और है, तो आप दीन को दूसरा दीन लेने आ गए जी मिस्टर। अच्छा, मैं सॉरी इससे पहले हजरत आप आगे बढ़े, मैं आपकी तवज्जो में ये चीज लाना चाहता जी। ये पॉइंट चूंकि यहाँ जिक्र हो गया तो इसलिए ये तो इस पर तो इंसाफ का तकादा था कि इस बंदे को उससे भी निकाला जाए। मगर ये है कि जो हमने डिस्कस किया जो चीज, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज के ऊपर तो डिस्कस हो गया, वो जो क्लियर थी। यहाँ ये चीज है कि एक नई चीज अब सामने आ रही है, जिसका मैंने पहले भी एक जिक्र किया था। इनकी तरफ से प्लेनेट अर्थ के ऊपर नया एक नजरिया यार कि आपने प्लेनेट अर्थर्स जी, प्लेनेट अर्थर्स जो हैं, इनकी तरफ से ये मसला सामने आ रहा है जी कि जनाब आपने रफुल यदैन के बगैर जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना, इसको हल करने का तरीकाकार ये है कि आप अपने घर वालों, अपने बहन भाइयों को ये कहना शुरू कर दो कि ये तो कादियानिया वाली नमाज पढ़ रहे हैं, ये तो कादियानी वाली नमाज है, वो लोग कानों पे हाथ लगाएंगे, लिहाजा वो इस नमाज को छोड़ देंगे। सवाल मैंने ये पूछना है, ये पहले भी मैंने पूछा, ये दोबारा मैं पूछने लगा सवाल कि फिर प्लेनेट अर्थ साहब ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने स्टूडेंट्स को क्यों कहते हैं कि हनफियों के पीछे, चाहे वो बरेलवी देवबंदी हो, किस नमाज पढ़ो? क्या ये कादियानियों की नमाज के पीछे नमाज पढ़ने का कह रहे हैं? क्या कादियानियों वाली नमाज की मस्जिद में जाने का ये कह रहे हैं? ठीक है, ये मेरा सवाल है इस चीज के ऊपर। बाकी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबें इन्होंने पढ़ी होती तो इनको पता चलता कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद उसका तरीका नमाज, जो इसको बोलते तरीका सलात, क्या था। ये कभी बात होगी तो रखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा टाइम हौज़े कौसर तक है, क्योंकि उससे पहले पता नहीं तुम पार कर पाओ ना कर पाओ, किसी का कुछ नहीं पता। हौज़े कौसर तक टाइम है, हौज़े कौसर के वाक़े तक का टाइम है। हमारे साथ मैदान में बैठो, हम पूछेंगे सवाल, और उस वक्त फिर पब्लिक फैसला करेगी कि कौन किस जगह पर खड़ा है और कौन से नजरियात किस जगह पर हैं। ये हम सवाल पूछेंगे आपसे, ठीक है ना? तो ये याद रखना। बहुत शुक्रिया जी। बात से बात निकलती है कि मुझे याद है तकरीबन आज से 10 साल पुरानी बात होगी,
मैं जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को खुद सुनता था, तो मेरे पास एक कज़न आया, मेरा बामुश्किल उसकी 10-12 साल एज होगी। मेरे पास आगे कहने लगा कि आप इनको सुनते हैं, ये तो वो अंकल हैं, इन अंकल को तो मेरे पापा भी सुनते हैं, ये हर वक्त अपनी तारीफें करते रहते हैं। तो मुझे अब बहुत एहसास होता है, मैंने कहा यार बस ना 12 साल के बच्चे को अकल आ गई और 26 साल के तुझे अकल नहीं आई। नार्सिसिस्ट। बाय द वे मुझे साहब, इससे पहले आगे जाएं, इंजीनियर साहब ने तो आपको ऑलमोस्ट एक तरफ कर ही दिया है। उन्होंने कहा हुआ है ना कि मुफ्ती यासिर का इस्लाम शक है, उसके इस्लाम पे शक है। हाँ वो सही बात है, उन्होंने शक का इजहार किया, इस आदमी ने आके खुली तकफीर कर दी।